इसका जो नया मेंबर बना है वो है एंडोरा, ठीक है। और इस हिसाब से पूरे के पूरे यहाँ पे कुल कितने मेंबर हो जाते हैं इसके, 190 इसके मेंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है नया सदस्य बन गया है एंडोरा, और कुल मिलाकर इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 190, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि ईरान की जो नई मुद्रा, ठीक है, ईरान की जो मुद्रा है वो क्या हो गई, नया नाम इसका क्या रखा गया है, टोमान, ठीक है। ईरान का नए मुद्रा का नाम क्या रखा गया है, टोमान। संघाई सहयोग संगठन का जो नया सदस्य बना है, इसमें मेंबर कौन बना है, ईरान इसमें क्या है, नया मेंबर बना है। इस हिसाब से टोटल इसमें संघाई सहयोग संगठन में कुल 9 मेंबर बन हो जाते हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ई लोक अदालत लागू करने वाला, ठीक है, भारत का पहला राज्य बन गया छत्तीसगढ़। 13वीं ब्रिक्स बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो 2021 में भारत में हुआ, ठीक। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली कौन बन गई है, हरनाथ संधू, कहाँ की है, चंडीगढ़ की, ठीक है, चंडीगढ़ की हरनाथ संधू, और तीसरी ये भारतीय है, ठीक है। इसका आयोजन हुआ कहाँ था, इजराइल में हुआ था, और इजराइल में ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ये 17वां, ठीक है, 17वां ये क्रम का था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट की डीआरडीओ ने संत यानी कि इसका जो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक का सफल परीक्षण कहाँ से किया, तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान से किया। बात करें प्रूफ और सतर्क ऐप कहाँ लॉन्च किया गया, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, ठीक। वान कर्मन पुरस्कार किसे दिया गया, के सिवान कौन थे, तो इसरो के क्या थे, पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है, इसरो के क्या थे, ये पूर्व अध्यक्ष है, ये ध्यान रखिएगा। और नए जो इसरो के चेयरमैन बने हैं, ठीक, या अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है एस सोमनाथ। तो ये छपने वाला सवाल है, यहाँ से याद रखिएगा। ये 10वें क्रम के थे, ठीक है, 10वें क्रम के हैं एस सोमनाथ, और के सिवान थे 9वें, ठीक है, 9वें अध्यक्ष थे इसरो के। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अभी जो नए बने हैं वो हैं एस सोमनाथ। रेलवे के जो नए चेयरमैन बने हैं या सीईओ बने हैं, ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ जो बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक। आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया, तो डॉक्टर सतीश रेड्डी, ये है कौन, एक्चुअल में डीआरडीओ के, ठीक है, ये डीआरडीओ के क्या है, अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक। बात करें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो पहली बात की योजना स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, और ये राजस्थान में ये योजना लागू की गई है। आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ किया गया और कहाँ से, तो 23 सितंबर 2018 से, और रांची झारखंड से इसका प्रारंभ हुआ। मिशन इंद्रधनुष की अगर मैं बात करूं कि इसका संबंध किससे है, तो टीकाकरण से। सवाल ऐसे भी फंसाया जा सकता है कि इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, तो देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कॉमन क्या है, इंद्रधनुष, तो मिशन इंद्रधनुष बोले टीकाकरण, सिर्फ इंद्रधनुष बोले बैंकिंग, ठीक। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को। 2021 की थीम क्या है, तो लीव नो वंस हेल्थ, ठीक। चलिए 32वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ, 32वें जो नंबर का ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 33वें क्रम का, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सुधारिए, 33वें क्रम का यानी कि अगला 2020 का था ये टोक्यो ओलंपिक, कोविड-19 के कारण 2021 में हुआ, हर 4 साल पर होता है, तो 2024 में कहाँ होगा, पेरिस, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें क्रम के। चलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था क्या, तो यूनाइटेड बाय नेशन। और ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है, तो कम्युनिटर जो है ये वर्ड इसमें ऐड हुआ है, इस हिसाब से सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर, ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, थॉमस वॉक। देश का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन कौन बन गया है, रानी कमलापति स्टेशन, कहाँ का, मध्य प्रदेश का, ठीक। चलिए विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, 56वां, और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, संजीव मेहता, और फिक्की का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कई बार ऐसा सवाल आया कि इसमें से किसी एक फी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए मैं बात करूं वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा, ठीक है, भारत के क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक, सुशील चंद्रा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक है, तो
यहाँ पे ध्यान रखिएगा 131वां, ठीक है, 131वां जो है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की 2021 में रैंक रही। वहीं भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही है, तो भारत की रैंक रही है 101वां। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। ठीक, देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, तो उत्तराखंड में। मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि योजना का संबंध किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश से है। पुलित्जर, देखिए पुलित्जर पुरस्कार और एक प्रित्जर पुरस्कार दोनों ध्यान रखिएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार 2021 की मैं बात करूँ किसे दिया गया, तो मेघा राजगोपालन को और न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। ठीक है, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य, ठीक है, भारत का वो कौन सा राज्य जो शीर्ष पे है, आंसर हो जाता है आंध्र प्रदेश। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए वही आपसे सवाल ये भी हो सकता है कि रेबीज मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो गोवा हो जाएगा। टीबी मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक, बात कर रहे थे पुलित्जर का और प्रित्जर का। ठीक है, पुलित्जर का तो जहां मेघा राजगोपालन तथा न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला, वहीं प्रित्जर पुरस्कार 2021 की मैं बात करूं, ठीक है, देखिए प्रित्जर पुरस्कार होता है और पुलित्जर जो पुलित्जर पुरस्कार था वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे प्रित्जर की मैं बात करूँ तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, तो किसको मिला है, एनी लिकोटन को और जीन फिलिप को। ठीक, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कहाँ शुरू किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। इंद्रजाल है क्या, तो एक डिफेंस ड्रोन सिस्टम है, एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जो क्या करेगा, ये है आपका ड्रोन डिफेंस सिस्टम जिसको जो भेद नहीं पाएगा इसको, है ना, ये है इंद्रजाल। ठीक, जो भी हमले होंगे, ड्रोन हमले होंगे, उनसे क्या करेगा, ये सुरक्षा प्रदान करेगा। जिरकॉन है क्या, ये तो रूस का हाइपरसोनिक एक मिसाइल है। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकॉन। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा पहले नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। और 2021 की अगर मैं थीम की मैं बात करूँ तो इसका थीम हो जाता है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ठीक, चलिए भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, ठीक है, भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 49। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, और 47वां की मैं बात करूँ तो 47वां कौन था, हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और 48वें और 49वें की मैं बात करूँ, ठीक है, 48वें में कौन, तो 48वें में हो जाएगा खिजादिया। ठीक है, खिजादिया हो जाएगा। और 49वें की मैं बात करूँ तो बखीरा। ठीक है, बखीरा कहाँ का, यूपी का, ये भी हो जाएगा यूपी का। और ये खिजादिया हो जाएगा आपका गुजरात का। ठीक है, चलिए जो 47 नंबर का है रामसर स्थल वो है हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश का। चकहाव जिसे कहा जाता है काला चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, मणिपुर को मिला है। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने क्या इतिहास रचा, 87.58 मीटर क्या भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा और गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया। और वो तारीख था 7 अगस्त, और इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, चलिए किस भारतीय को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है, तो बालकृष्ण दोषी को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो नवीनतम सदस्य बना है 101वां, वो कौन बन गया है, यूएसए। और नवीनतम देश की मैं बात करूँ तो 102वां सदस्य बन गया एंटीगुआ और बरमूडा। ठीक, चलिए 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर, ठीक है, पहले स्थान पर कौन है, मैकेंजी स्कॉट। और अगर मैं बात करें भारत में, अगर भारत की बात करें तो निर्मला सीतारमण जो कि भारत में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में है। ठीक है, मलेशियाई ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो सौरभ घोषाल जो है ये पहले भारतीय बन गए हैं मलेशियाई ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने वाले। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम। ठीक, चलिए राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, आंसर हो जाएगा अवनी लखेरा को। ठीक है, अवनी लखेरा को जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में शूटिंग में 10 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता और 50 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ समापन समारोह में
समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थी? तो अवनी लखेरा थी, टोक्यो ओलंपिक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन रहा? तो न्यूजीलैंड इसका विजेता रहा। किसको हराकर? तो भारत को हराकर। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। वहीं बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र हैं। ठीक, चलिए आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? अमरावती। और 25वां जो है नवीनतम हाईकोर्ट कहाँ बना? तो यही आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बना। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस राज्य में देश की पहली हरित हाइड्रोजन, क्या हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? ये भी आंध्र प्रदेश में होगा। इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसोक हरगोज। और प्रधानमंत्री का नाम है नेफ्ताली बेनेट। फ्रांस के वर्तमान अध्यक्ष वर्तमान क्या है? प्रधानमंत्री कौन है? इमैनुअल। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो। ठीक, यहाँ पे ठीक कीजिए, इमैनुअल मैक्रो। चलिए क्रिप्टो करेंसी को किस देश ने लीगल घोषित किया है? तो अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी को क्या किया है? देश ने, ठीक है, अल सल्वाडोर देश ने क्रिप्टो करेंसी को क्या किया है? लीगल घोषित किया है। किस देश ने थेतर, ठीक है, टेदर नामक, ठीक है, नामक दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग की अनुमति दे दी है? वो है म्यांमार। ठीक, चलिए भारत का पहला हर घर जल योजना वाला राज्य कौन बन गया है? गोवा। वही बात करें 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? रजनीकांत को मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? शकुंतला हरिके सिंह को मिला। किस राज्य में भैंसा दौड़, ठीक है, भैंसा दौड़ जिसका नाम है कंबाला का आयोजन किया गया? कर्नाटक में। ठीक है, भैंसा दौड़ को कहते हैं कंबाला, और कहाँ? तो कर्नाटका में। ठीक है, चलिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है। और ड्रोन के माध्यम से इसमें क्या होगा? मेडिसिन पहुंचाया जाएगा जहां जिसकी ज़रूरत होगी। निमारी मिर्च महोत्सव, ये कहाँ का महोत्सव है? तो मध्य प्रदेश का महोत्सव है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की गई है? केरल में। ठीक, चलिए चर्चा में रहने वाला न्यू कैलेडोनिया कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। घर घर औषधि योजना किस राज्य का है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य का है? तो हरियाणा हो जाएगा। पर्वत धारा योजना किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। कुसुम योजना का संबंध अगर मैं बात करूँ जयपुर राजस्थान का हो जाएगा। वात्सल्य योजना का संबंध है उत्तराखंड से, ध्यान रखिएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का संबंध किससे है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। अंकुर योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महानिरीक्षक कौन है? तो के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल यहाँ पे कर लीजिएगा, थोड़ा सा जो को सुधार के न कर लीजिएगा, वेणुगोपाल। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महापरीक्षक, यहाँ पे दोनों चीज़ एक ही चीज़ लिखा गया है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ क्या करना होगा, यहाँ पे भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नहीं होगा, ये होंगे अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये होंगे अटॉर्नी जनरल, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि महान्यायवादी याद रखिएगा, महान्यायवादी। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, मीन्स कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, उसको सुधार लीजिएगा। चलिए 100% वैक्सीन वाला 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। और यहाँ भी कौन सा जिला अगर मैं बात करूँ तो किन्नौर जिला। ठीक है, किन्नौर जिला। अगर गांव की बात करें तो बयान गांव। ठीक है, बयान गांव कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक, तो दोनों सवाल ध्यान रखिएगा, जिला पूछे तो किन्नौर, राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश, गांव पूछे तो बयान। ठीक है, बेयान कहाँ का? उत्तर प्रदेश, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर का। आसियान सम्मेलन 2021 कहाँ पे हुआ? तो ब्रुनेई में हुआ। G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इटली में हुआ। G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? कॉर्नवाल इंग्लैंड में हुआ। ठीक, चलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर उमिया माता मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल, उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है? अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए एक टेस्ट किट विकसित किया गया है, किसके द्वारा? तो IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक है, IIT दिल्ली के द्वारा। 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा होगा? इंदिरा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का, तो न्यू दिल्ली का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव किस समिति ने किया, किस समिति की सिफारिश पे किया गया, तो जया जेटली समिति की सिफारिश पे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। हिम तेंदुआ को कहाँ का राजकीय पशु घोषित किया गया है, लद्दाख का। काली गर्दन वाली क्रेन या जिसे सारस कहते हैं को कहाँ का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, लद्दाख का। केसरे हिंद किस राज्य की राजकीय तितली घोषित किया गया है, केसरे हिंद नामक की जो तितली है इसको कहाँ का राजकीय तितली घोषित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश को। सिक्किम की राष्ट्रीय मछली जो है घोषित किया गया किसको, तो केटली को राजकीय मछली घोषित किया गया, कहाँ का, सिक्किम का। यूरो कप की बात कर ले या फिर उबेर कप की बात कर ले, थॉमस कप की बात कर ले, ध्यान रखिए यूरो कप इटली विजेता, उबेर कप विजेता चाइना, थॉमस कप इंडोनेशिया, कोपा अमेरिका फुटबॉल से संबंधित है अर्जेंटीना। नाटो का मुख्यालय, नाटो भी बहुत चर्चा में है, ठीक है, नाटो अभी काफ़ी चर्चा में है रसिया और यूक्रेन को विवाद को लेकर। तो नाटो का मुख्यालय है क्या, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक, यूरोपियन संघ का अगर मैं बात करूँ मुख्यालय ये भी कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही। तो गाइस यहाँ 100+ वाले क्वेश्चन होते